नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। सिवान के बेहद चर्चित कारोबारी चंदा बाबू यानी चंदेश्वर प्रसाद अब हमारे बीच नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे ये चंदा बाबू कौन है। चंदा बाबू बेहद चर्चित नाम है सिवान के। बिहार में भी इनका नाम काफी चर्चा में रहा, और चर्चा इस वजह से क्योंकि आज अगर शहाबुद्दीन जो कि सिवान के पूर्व सांसद थे वो जेल में है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चंदा बाबू का था। आपको पहले हम पूरी कहानी बता देते हैं। वर्ष 2004 की यह कहानी है, जब चंदा बाबू यानी चंदेश्वर प्रसाद, जिनका एक अच्छा व्यवसाय था, उनके 3 बेटे थे, गिरीश, सतीश और राजीव। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने उनके तीनों बेटों को उठा लिया था, और तीनों बेटों को जिसमें से 2 बेटे गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था। इस घटना ने काफी तूल पकड़ा, और इसके चश्मदीद गवाह राजीव बने, यानी चंदा बाबू के छोटे बेटे। चंदा बाबू के छोटे बेटे राजीव वहां से किसी तरह भाग गए और इसके चश्मदीद गवाह बने, और इस मामले में शहाबुद्दीन को जेल भी हो गई। शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, सजा काट रहे हैं। कई मामले भी उन पर चल रहे हैं। साथ ही साथ यह मामला जो है तेजाब कांड, वह काफी चर्चा में रहा। अब चंदा बाबू, उनकी भी मौत हो चुकी है। कल अचानक दिल का दौरा पड़ा, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पिछले ही साल उनकी पत्नी का भी देहांत हुआ था। एकदम अकेले पड़ गए थे चंदा बाबू। उनका एक दिव्यांग बेटा अभी भी है, अपने बहू और एक दिव्यांग बेटा के साथ वो रह रहे थे। 2015 में जिस राजीव की बात हम कर रहे हैं, जो राजीव उस वक्त चश्मदीद गवाह बने थे उस घटना के, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। सिवान में उन्हें गोली मार दी गई थी, और दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। और इस घटना से पूरा सिवान, पूरे बिहार में हड़कंप मच गया था, क्योंकि राजीव की शादी महज 15 दिन पहले हुई थी। तो तमाम आरोप शहाबुद्दीन के कई करीबियों पर भी लगाए गए थे इस मामले को लेकर, और केस अभी भी चल रहा है। तो आज हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन अगर आज जेल में हैं, और जो मुख्य वजह अब तक उनके जेल में रहने की है, अब चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू इस दुनिया में नहीं रहे। कल सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई थी और उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है। 1 साल पहले उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था। अंतिम समय तक इस मामले को लेकर वह लड़ते रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक को पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब